कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमने डिस्कस किया था प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन। प्रोडक्टिविटी में दो टाइप की प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी डिस्कस की थी, और डिकम्पोजिशन के लिए जो प्रोसेस है जैसे फ्रेगमेंटेशन, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिडिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, इसको डिस्कस किया था। अब आगे जो थर्ड कंपोनेंट है इकोसिस्टम का वो है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो में हम जो पिरामिड्स पढ़े हैं उन पिरामिड्स में भी पढ़े हैं, एनर्जी लॉ में भी हमने ये जाना है कि फ्लो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो होती है, मतलब एनर्जी का फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन पे होता है, या हम बोल सकते हैं हमेशा एनर्जी का फ्लो प्रोड्यूसर से टॉप कार्निवोरस तक जाता है, और हर बार प्लांट ही है जो एनर्जी को कैप्चर करके रख सकते हैं, इसलिए एनर्जी फ्लो हमेशा प्लांट या जिसको हम प्रोड्यूसर बोलें, प्लांट या प्रोड्यूसर से लास्ट में डीकंपोजर तक जाती है। तो इस तरह से एनर्जी फ्लो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी यूनिडायरेक्शनल ही होगा। प्लांट प्रोड्यूसर से, कार्निवोरस या कंज्यूमर से होते हुए, और लास्ट में डीकंपोजर तक ही एनर्जी जाएगी। ये केमिकल एनर्जी के फॉर्म पे जाती है जो बॉडी में स्टोर्ड रहती है, और इस तरह से एनर्जी का इस पे यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। इसी डायरेक्शन पे फूड चेन भी जाएगा, फूड चेन का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन पे होगा, अर्थात एक ट्रॉफिक लेवल से फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी का फ्लो जो है वो टुवर्ड्स लास्ट ट्रॉफिक लेवल तक या नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक जाएगा। कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम का लास्ट कंपोनेंट है, लास्ट एंड फोर्थ कंपोनेंट, दैट इज न्यूट्रिएंट साइकिल। ये फोर्थ कंपोनेंट होगा, न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में जितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी आ जाएंगे। न्यूट्रिएंट साइकिल में जितने प्लांट एनिमल हैं सबकी बॉडी का बेसिक न्यूट्रिएंट कंपोनेंट होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। तो इसके अकॉर्डिंग हम न्यूट्रिएंट साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट कहलाता है गैसियस साइक्लिंग, गैसियस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, और दूसरी साइकिल कहलाती है सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल, सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब है कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी गैस फेज में रहेंगे। गैस फेज में रहेंगे मतलब इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल। अब अगर हम सेडिमेंट्री साइक्लिंग की बात करें तो सेडिमेंट्री साइक्लिंग में आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस से बोन फॉर्मेशन होता है। फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट साइकिल में सेडिमेंट्री नीचे बॉटम में बैठ करके बॉटम में सेट होने वाला साइक्लिंग बनाता है। ये सभी अर्थ क्रस्ट इसके लिए एक रिजर्वायर की तरह काम करते हैं। अर्थ की क्रस्ट मोटी क्यों होती है, ठीक क्यों होती है, क्योंकि ये जितने सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल हैं इसके लिए ये रिजर्वायर की तरह काम करती है। तो इस तरह से अगर हम कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखें तो चार कंपोनेंट है, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इन चारों को मिलाने से ही
इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंप्लीट होता है।